अगली खबर धनबाद की, जहां वन महोत्सव के दौरान वन महोत्सव के तहत देश के 75 शहरों में लगाए जाएंगे नगर वन। झारखंड के धनबाद, रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर शहर में लगाए जाएंगे नगर वन। वन महोत्सव के तहत 8 जुलाई को होगी नगर वन योजना की शुरुआत। धनबाद के दामोदरपुर में 9.59 हेक्टेयर जमीन में लगाए जाएंगे नगर वन। दामोदरपुर में हरियाली उत्सव के तहत प्रतीकात्मक 75 वृक्ष लगाए जाएंगे। लोगों को शहरी इलाके में मिले लोगों को शुद्ध और स्वच्छ वातावरण। नगर वन योजना अगले 2 से 3 साल में पूरी तरह से धरातल पर उतारने की कोशिश रहेगी। तो खास करके शहरी क्षेत्र की हम बात करेंगे, हवा काफी प्रदूषित होता है और चूंकि वहां पर हरियाली कम होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं, तो ऐसे में हवा फिल्टर नहीं हो पाता है। कई गंभीर बीमारियां भी अक्सर देखने सुनने को मिलती है। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो वहां पे जो है हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। झारखंड जल जंगल जमीन का राज्य और यहां कई ऐसे शहर है जहां हवा को स्वच्छ रखने के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत है। मिल सके, एक नगर के बीच में एक वन उपलब्ध हो सके, जिससे वायु शुद्ध वातावरण लोगों को उपलब्ध हो सके। तो पूरे देश में ऐसे 75 नगर वन विकसित करने की योजना है। इसमें झारखंड में से 6 शहरों को नगर वन के लिए चयनित किया गया है। इसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर हैं। धनबाद में दामोदरपुर मौजा में को नगर वन के लिए चुना गया, जिसका रकबा 9.59 हेक्टेयर है। सहयोगी अरुण बनवाल का रुख करेंगे, धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, और खास करके कोयलांचल धनबाद की बात करेंगे। हवा थोड़ी प्रदूषित है। झारखंड के कई ऐसे शहर है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनका जो हवा, वहां का वातावरण है, थोड़ा दूषित हो गया। नगर वन योजना किस तरह से कारगर साबित होने वाली है? केंद्र सरकार ने ये जो आज़ादी के जो 75 साल हुए हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के तहत देश के 75 ऐसे शहरों का चयन किया गया है जहाँ की हवा थोड़ी प्रदूषित है। और उसी कड़ी में धनबाद, झारखंड के 6 शहर हैं, जिसमें धनबाद भी है, रांची राजधानी है, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग और जमशेदपुर। इन 6 शहरों को चयनित किया गया है जहाँ शहरी इलाके में नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर नगर पालिका हो, ऐसे इलाके में नगर वन लगाने की योजना है। तो कल चूंकि वन महोत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, तो उसी के तहत प्रधानमंत्री की इस निर्देश पे केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु नियंत्रण परिवर्तन जो विभाग है, उसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके तहत पूरे देश में ऐसे 75 शहर हैं, वहाँ पर इस नगर वन की योजना को विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से जिस तरह के धनबाद जिला के जो प्रमंडल जो वन पदाधिकारी थे, उन्होंने ये बताया है कि ये चूंकि ये सोच है इसका कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध हवा और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाए, इसके तहत इस तरह की योजनाएं वन को विकसित किया जाएगा। और धनबाद की जहाँ तक बात करें तो दामोदरपुर जो इलाका है शहर से सटा हुआ, जो वहाँ पे उसको चयनित किया गया, लगभग 9.5 हेक्टेयर जमीन, और वहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा। कल हरियाली दिवस के तहत वहाँ पे सांसद, विधायक और धनबाद उपायुक्त के साथ साथ विभाग के जो पदाधिकारी हैं वहाँ 75 वृक्ष लगाएंगे और अगले 2 से 3 सालों में ये पूरी तरह धरातल पे उतर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जो धनबाद जो प्रदूषण से परेशान है, इस तरह की पहल और प्रयास जो है थोड़ी सी लोगों को जरूर सुकून देगी। जी, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि धनबाद में जिस तरह से प्रदूषण देखने को मिलता है, इससे राहत मिलेगी। और चूंकि एरिया आपने कहा कि वो एरिया सिलेक्ट कर लिया गया है, तो वो जहां सिलेक्ट किया गया है, जिस जमीन पर लगाए जाएंगे ये पौधे, पेड़ पौधे, वो कितनी दूरी पर है? धनबाद शहर की अगर हम बात करेंगे तो वहां से कितनी दूरी पर है? देखिए, शहर से मुश्किल, अगर रणधीर वर्मा चौक, जिस जगह मैं जिला मुख्यालय यहाँ पे खड़ा हूँ, रणधीर वर्मा चौक से अगर दामोदरपुर की मेजरमेंट अगर नापा जाए तो मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो भी पूरा डेंस इलाका है, बसा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे कुछ सरकारी जमीन है, कुछ रैयती जमीन भी है, जिसको जो वन विभाग जो है उसको एक्वायर करने की दिशा में प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है। और वो चूंकि बहुत शहर से बहुत सटा हुआ होगा, उसमें न सिर्फ वन विकसित किए जाएंगे बल्कि वहाँ घूमने के लिए ट्रैक लगाए जाएंगे, ट्रैकिंग की भी सुविधा होगी, पार्क बनाए जाएंगे, ऐसे बहुत सारे जैसे औषधीय प्लांट हैं उसको लगाया जाएगा और एक पूरी तरह से हरा भरा माहौल एकदम उपलब्ध कराने का प्रयास है।
और वो अगले जिस तरह का दावा किया जा रहा है अगले 2 से 3 सालों में वो देखने को मिलेगा। जी उन तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बेहतर पहल है नगर वन योजना, जिसका लाभ वैसे तमाम शहरवासियों को मिलेगा, जहां कहीं ना कहीं हवा प्रदूषित होती जा रही है। और एक अच्छी शुरुआत है ये, क्योंकि अगर ये योजना धरातल पर उतर जाती है इस वक्त इस समय, तो कुछ सालों के अंदर जो है नगर वन योजना के तहत वैसी जगहों पर पूरी तरह से हरियाली छा जाएगी जो शहरी क्षेत्र में है, और इससे शहरवासियों को काफी फायदा आने वाले वक्त पर देखने को मिल सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।